Dimensional quantities, constants which possess dimensions are called dimensional constant. Planck constant, universal gas constant are dimensional constants. Dimensional variables are those physical quantities which possess dimension but do not have a fixed value. For example, velocity, force, etc. डायमेंशनल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशंस होती है उन्हें हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल प्लैंक कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हैं वो डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं. डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस होती हैं बट इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा. Dimensionless quantities. There are certain quantities which do not possess dimension. They are called dimensionless quantities. For example, strain, angle, specific gravity, etc. They are dimensionless as they are the ratio of two quantities having the same dimensional formula. तो देखिए dimensionless quantities जो होती हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है उन्हें हम कहेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी का एग्जांपल जो है स्ट्रेन, एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है. अब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है उन्हें हम कहेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी. जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं वो रेशो के टर्म में होती हैं. दो क्वांटिटीज का जब हम रेशो फाइंड आउट करते हैं तो उनकी यूनिट जो होती हैं वो सेम होती हैं. सेम यूनिट होने की वजह से जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो क्वांटिटी को हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहेंगे. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. An equation is dimensionally correct if the dimension of various terms on either side of the equation are the same. This is called the principle of homogeneity of dimension. This principle is based on the fact that two quantities of the same dimension only can be added up, the resulting quantity also possessing the same dimension. The equation a plus b equals to c is valid only if the dimension of a, b and c are the same. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो अगर हम कोई डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही साइड जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो. तो ये जो प्रिंसिपल होता है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लें. अगर मैंने इक्वेशन लिखा a प्लस बी इक्वल टू सी, तो ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब a, b और c जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी डायमेंशन सेम हो. ठीक है. अगर a को सपोज सेकंड में कंसीडर करें तो b भी हमारा क्या होगा, सेकंड ही होगा और c का डायमेंशन जो होगा वो भी सेकंड ही होगा. तभी ये इक्वेशन वैलिड है. अगर मैं यहाँ पे a को मीटर और b को सेकंड में कंसीडर करूँ और c को सेकंड में कंसीडर करूँ तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा. तो इसीलिए इसे हम कहेंगे अनवैलिड इक्वेशन. तो डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन होगा. ठीक है. बट यहाँ पे हमने कंसीडर किया है a, b और c जो क्वांटिटी हैं इन तीनों ही क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है. ठीक है. अगर a मीटर है तो b भी मीटर में होगा और c भी मीटर में होगा. क्लियर.